आशिक ने माशूका का कत्ल किया, उसके जिस्म के 35 टुकड़े किए और किचन में एक फ्रिज लाकर उस फ्रिज के अंदर लाश के टुकड़े रखे और इसी बीच अपने फ्लैट के अंदर ही अपनी दूसरी महबूबा के साथ वो इश्क भी लड़ा रहा था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आफताब भी कर रहा था छतरपुर के अपने किराए के फ्लैट में श्रद्धा की हत्या करने के बाद। नमस्कार, मैं हूँ रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉकर, ये दो नाम आज पूरे देश में चर्चा में हैं। श्रद्धा की हत्या आफताब ने की, अपनी प्रेमिका की हत्या की, लेकिन जिस तरह से अब तक चीज़ें सामने आई हैं, आफताब ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि दिल्ली में आने के बाद अचानक से झगड़ा हुआ, अचानक से आफताब को गुस्सा आया और उसने तकिए से मुंह दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद के जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पुलिस के गले नहीं उतर रही हैं, क्योंकि ये मामला इतना आसान और इतना सीधा नहीं दिखता है। आफताब ने जो बयान पुलिस को दिए हैं वो अभी पुलिस के सामने दिए गए बयान हैं, जो कि कोर्ट में मान्य नहीं है और इसके लिए पुलिस को पुख्ता सबूत जुटाने होंगे। उन लाशों के टुकड़े ढूंढने होंगे जो 5 महीने पहले ही ठिकाने लगाए जा चुके हैं जंगलों में, जहां पर जंगली जानवर भी हैं, साथ ही साथ डिकम्पोज भी वो हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में उन शव के टुकड़े पुलिस को मिलेंगे तो फिर उनकी फॉरेंसिक जांच करानी पड़ेगी, ताकि पता चल सके कि ये शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं, तभी वो सबूत बन पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से आफताब अमीन पूनावाला ने यूट्यूब देखकर पूरे घर को केमिकल वॉश किया ताकि खून के निशान ना मिल सकें, फ्रिज को केमिकल वॉश किया ताकि खून के निशान ना मिल सकें, और साथ ही साथ लाश के टुकड़े करके देर रात और सुबह जल्दी जाकर जंगलों में उस लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। ये कुछ इतना सीधा साधा नहीं दिखता है कि अचानक आए हुए गुस्से से इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया हो और इस तरह से लाश को ठिकाने लगा दिया गया हो। एक गहरी साजिश इसके पीछे हो सकती है और इसी की पड़ताल में पुलिस भी जुटी हुई है। दरअसल आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉकर मुंबई में एक दूसरे से एक डेटिंग ऐप के ज़रिए मिले थे। उसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ा और प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और जब श्रद्धा के परिवार ने मना किया आफताब के साथ रहने के लिए, तब श्रद्धा ने अपने पिता से कहा कि वो 25 साल की हो चुकी है, अपना भला बुरा वो अच्छी तरह से जानती है और उसको पता है कि वो क्या कर रही है और वो सही कर रही है। जिसके बाद ये लोग मुंबई में कुछ कपड़े की बड़े शोरूम में इन्होंने साथ में नौकरी की, कुछ कॉल सेंटर में साथ में नौकरी की। आफताब पूनावाला पेशे से शेफ था। अचानक से ये लोग मुंबई से हिमाचल रवाना हुए। हिमाचल प्रदेश में ये घूमे, वहाँ पर दिल्ली के कुछ लोग मिले, जैसा कि आफताब ने अपने बयान में बताया है। उनके ज़रिए वो दिल्ली आया कि अब आके दिल्ली रहेंगे। यहाँ पर दिल्ली आने के बाद पहाड़गंज के एक होटल में कमरा किराए पर लिया, वहाँ पर रहे। उसके बाद फिर सैदुल अजाब में एक फ़्लैट किराए पर लिया, लेकिन वहाँ से भी फ्लैट चेंज करके छतरपुर में एक आइसोलेट लोकेशन पर लिया। तो क्या मुंबई से आने के बाद ही श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग आफताब कर रहा था? क्या हिमाचल में भी उसकी प्लानिंग श्रद्धा की हत्या करने की थी, लेकिन किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पाया? उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में जैसे ही छतरपुर के फ्लैट में पहुंचे, उसके कुछ दिन के बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी गई। उसके लाश को टुकड़े करके ठिकाने भी लगाने का काम आफताब ने शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच एक और शातिराना चीज़ आफताब ने की कि श्रद्धा का मोबाइल उसने लेकर उसके 1 महीने तक करीब उसके सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स थे जिस पर उसने अपडेट्स डालता रहा। इस बीच श्रद्धा के परिवार को अपनी बेटी की याद सताई। जिस कॉमन फ्रेंड के ज़रिए वो अपनी बेटी का हालचाल समाचार लेते थे, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जहां पर आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और जब आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब उसने कहा कि वो श्रद्धा से मिला था, लेकिन श्रद्धा से उसका झगड़ा हो गया और अब श्रद्धा उसके साथ नहीं है। पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ की, लेकिन उसके बयान बार बार बदलते रहे।
ऐसे करते करते महाराष्ट्र पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ और उन्होंने महरौली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, तमाम सबूत सौंपे और उसके पिता ने लिखित में एक शिकायत भी दी अपनी बेटी की गुमशुदगी की, जिसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया। और आफ्ताब ने पकड़े जाते ही जिस तरह से पुलिस के सामने तमाम राज उगल दिए, उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस का माथा ठनका कि आखिर आफ्ताब ने इतनी आसानी से सब कुछ कैसे बता दिया। अब पुलिस आफ्ताब को लेकर दिल्ली के जंगलों में उन इलाकों में जा रही है जहां पर आफ्ताब का कहना है कि उसने शव के टुकड़ों को फेंका था। वहां से सैंपल कलेक्ट कर रही है, वहां से शव के टुकड़े, कपड़े या भी जो भी फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं उनको कलेक्ट कर रही है ताकि सबूत बनाए जा सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो आरी या वो धारदार हथियार है जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे, वो बरामद होना भी बाकी है। श्रद्धा का मोबाइल बरामद होना भी बाकी है और श्रद्धा का सर उसने कहाँ फेंका उसको भी पुलिस को बरामद करना बाकी है। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने वाली टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, स्नीफर डॉग्स की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि इन सबूतों को जुटाया जा सके और कोर्ट में आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता तौर पर ये सबूत रखे जा सकें। लेकिन अभी तक जो कुछ सामने आया है वो आफ्ताब की बताई गई कहानी है। असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा अलग हो सकती है, कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और सीधे तौर पर आफ्ताब ने किन सरकमस्टेंसेस में हत्या की श्रद्धा की, ये अभी सामने आना बाकी है। क्या इसमें कोई लव जिहाद का एंगल है? क्या श्रद्धा के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था या कुछ और ऐसी गहरी साजिश है जिसके चलते श्रद्धा की हत्या करने के बाद इस तरह से उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया गया? अभी तक तो ये भी साफ नहीं है कि आफ्ताब ने जो बयान दिया है कि मुंह दबाकर, गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या की गई। पोस्टमार्टम करने के लिए शरीर नहीं है, शरीर के टुकड़े नहीं हैं और जो टुकड़े मिलेंगे भी उनका क्या पोस्टमार्टम होगा। तो सीधे तौर पर यह भी अभी साफ होना है कि श्रद्धा की हत्या आखिर कैसे की गई। क्या जैसा आफ्ताब बता रहा है उसी तरह से श्रद्धा की हत्या हुई या फिर उसको और ज़्यादा यातनाएं देकर उसकी हत्या की गई? शरीर के टुकड़े क्या हत्या करने के बाद किए गए या फिर शरीर के टुकड़े होने की वजह से श्रद्धा की मौत हुई? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हालांकि अगर सोशल मीडिया की बात करें, आफ्ताब अमीन पूनावाला के सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है फेसबुक का, उसकी अगर बात करें तो उसमें अपना रिलीजियस व्यू उसने हिंदुइज्म लिखा है। उसकी जो पोस्ट हैं वो LGBT राइट को संरक्षण देने वाले लोगों का समर्थन करने वाली है, महिला का उत्थान करने वाली पोस्ट की हैं। और जिस तरह से आफ्ताब ने जो हरकत की है, उसकी सोशल मीडिया पर जो उसने अपनी इमेज बना रखी है वो एकदम अलग है। ये भी एक गहरी साजिश का नतीजा हो सकता है। साथ ही साथ फेसबुक पर फलों को किस तरह से फाइनल चॉप करें इसके बारे में भी आफ्ताब ने बताया है और कुछ उसी तरह से उसने श्रद्धा वॉकर के शरीर को चॉप किया था, टुकड़ों में काटा था। इतना प्लानिंग, इतना हिम्मत और इतनी ज़्यादा जो आफ्ताब की कोशिशें थीं अपने खिलाफ सबूत मिटाने की, वो आखिर कहाँ से आई? क्या कोई उसे गाइड कर रहा था? क्या महज गूगल पे सर्च करके या फिर हॉलीवुड की कोई वेब सीरीज़ देख के उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और इतने शातिराना ढंग से क्या आफ्ताब ने शव को ठिकाने लगा दिया? कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? और दूसरी बात ये कि क्या आफ्ताब अकेला ही इस हत्या में शामिल था? क्या और भी लोग उसके साथ थे? क्या बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको आफ्ताब अभी नहीं बता रहा है? क्योंकि अभी 5 दिन के रिमांड पर आफ्ताब है और पुलिस अभी सिर्फ उसके बताए गए बयानों को वेरीफाई कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि आफ्ताब सच बोल रहा है या नहीं। उसके बाद आफ्ताब से सघन पूछताछ की जाएगी और पुलिस को पूरी तरह से उम्मीद है कि आफ्ताब से पूछताछ में कई गहरे राज बेपर्दा होंगे। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।